हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और आइडेंटिफिकेशन की हम क्लासेस कर रहे थे और उसमें ये मुझे लगता है लास्ट लेक्चर हमारा आइडेंटिफिकेशन का है। पहचान को लेके मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपके करा दिए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन और सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंथेसिस। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आइडेंटिफिकेशन की करा दी हैं। मुझे लगता है प्रीफिक्स सफिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। पेपर 2 में ज़्यादा आते हैं और पेपर 1 में भी आता है प्रीफिक्स और सफिक्स कि कौन सा प्रीफिक्स सही है, कई बार पूछता है कौन सा सफिक्स सही है, कई बार पूछता है 3 शब्द हैं इनमें कौन सा प्रीफिक्स ठीक बैठेगा। ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए 40 क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूँ और 40 हैं, हाँ 40 ही हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आएंगी चीज़ें इसके बाद। और शुरू करते हैं, देखते हैं हम क्या समझ सकते हैं इससे। आपके लिए मुझे लगता है यूज़फुल होगा। जो है एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा सीधा पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो भाई, कुछ लोगों को कलर की दिक्कत है। देखो मैं कलर के लिए बता देता हूँ कि बैकग्राउंड जो है बोले कलर ठीक कर लिया करो। कलर के साथ समस्या है, मेरे जो सामने वाली बैकग्राउंड है वो वाइट है या लाइट ब्लू है, तो वो रिफ्लेक्शन फिर ज़्यादा आता है, इसलिए ब्लैक कलर में मज़ा नहीं आ पाता। अभी मैं उसके लिए कुछ सोच रहा हूँ, धीरे धीरे चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एडजस्ट करा जाए। ठीक है, चलो खैर शुरू करते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द वर्ड यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और सफिक्स। भाई लीगल के साथ क्या सफिक्स ठीक होगा? देखो क्या प्रीफिक्स ठीक होगा या सफिक्स? पहली बात तो देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स का पता हो। प्रीफिक्स जो पहले लगता है साहब, ठीक है, अगर किसी शब्द से पहले हम कोई शब्द जोड़ रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ इलीगल से पहले अन लगा है, इल लगा है, डिस लगा है और इन लगा है, ये चारों के चारों शब्द क्या हैं? प्रीफिक्स हैं। सफिक्स वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं साहब। सफिक्स कब लगते हैं? बाद में लगते हैं। मुझे लगता है ये बात सभी को पता होगी, फिर भी मैंने बता दी। देखो प्रीफिक्स सफिक्स में कुछ खास ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें कोई नियम बता दूंगा कि इस शब्द के साथ यही लगेगा, कुछ नहीं होता ऐसा नियम। इट्स जस्ट कि तुमने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है, तुमने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली है, तुमने लोगों को बोलते हुए सुना है, तुमने मूवीज़ वगैरह इंग्लिश में देखी हैं या सब टाइटल के साथ देखी हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं जस्ट आपको एक्सपोजर के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई कॉन्ट बेसिकली हेल्प यू इन दिस कि भाई मैं तुम्हें बता दूं कि लीगल का इलीगल होता है तो इल ही क्यों लगा रहा हूं लीगल के साथ। इट्स जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। और कुछ 2-4 शब्दों के पीछे लॉजिक हो भी सकता है, तो 2-4 शब्दों के पीछे ही लॉजिक होगा, बाकी ऑलमोस्ट शब्द आपको खुद ही समझने पड़ेंगे कि कौन से शब्द के साथ कौन सा जो है प्रीफिक्स ठीक है, कौन से शब्द के साथ कौन सा सफिक्स ठीक है। ठीक है, मैं 40 क्वेश्चन लाया हूं, आपके काम आ सकते हैं, हो सकता है इसमें से ही पेपर में सवाल पूछ ले, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी मैं आपको कोई झूठ मूठ का बहकावा दे दूं कि ये ट्रिक है, ये लॉजिक है, नथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे लीगल है, लीगल का जो अपोजिट, लीगल का जो है हम अपोजिट बनाते हैं, वो क्या बनता है? इलीगल बनता है। लेकिन मैं कहूँ इलीगल बनता है तो प्रीफिक्स क्या लगा? लीगल से कैसे बनाया? लीगल से बनाया इलीगल। लीगल से क्या बनाया अपन ने? इलीगल बनाया। ठीक है, तो अन नहीं लगेगा, डिस नहीं लगेगा और इन नहीं लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए साहब। ये शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। लीगल से क्या ही बनेगा? इलीगल ही बनेगा, ध्यान रखने की बात है। टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स की क्या क्या अप्रिशिएट किया? ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली, ऑनेस्टनेस। देखो ये शब्द अगर आ जाए, जैसे माना यहाँ पे बात करें तो ऑनेस्ट एक शब्द है और ऑनेस्ट शब्द के साथ कुछ शब्द जोड़े, जैसे ऑनेस्ट के साथ ऑनेस्टनेस जोड़ा। ठीक है, देखो वैसे तो ऑनेस्ट नेस जिन शब्दों के साथ जुड़ता है वो शब्द नाउन बनते हैं। ठीक है, नेस जिन शब्दों के साथ जोड़ देते हैं तो वो जो है नाउन बनते हैं। लेकिन ऑनेस्ट का नाउन नेस लगाकर नहीं बनता। ऑनेस्ट का नाउन क्या लगाकर बनता है? ऑनेस्टी, वाई लगाकर। ये जो है ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। अच्छा, ऑनेस्ट जो शब्द है वो एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट में एल वाई जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा साहब? एडवर्ब बनेगा। ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टली एडवर्ब है और ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। बोले सर ऑनेस्टनेस, ऑनेस्टनेस कोई शब्द ही नहीं है, इसको तो काट ही लो। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या रखेंगे? द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपने किसी शब्द के साथ अपोस्ट्रॉफी लगाई है तो वो अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ शब्द डेटर्मिनर की तरह काम करता है। ध्यान रखना, किसकी तरह काम करता है? डेटर्मिनर की तरह। अगर किसी शब्द के साथ अपोस्ट्रॉफी लगी है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स ऑनेस्टी, बच्चों की ईमानदारी, तो आप ये कहना चाह रहे हो, नहीं फिलहाल तो एक ही है ना, तो हाँ, तो स्टूडेंट की, एक बच्चे की ईमानदारी आप कहना चाह रहे हो। अगर आप ईमानदारी कह रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, कुल मिला के आपने यहाँ लगाया अपोस्ट्रॉफी एस। और अगर किसी शब्द के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लग जाता है वो डेटर्मिनर की तरह काम करता है। अगर डेटर्मिनर नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वैसे होता डेटर्मिनर ही है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं।
तो अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफियस किसी शब्द के साथ लग जाए तो ये बात ये मान के चलिए वो अपने साथ 100% अपने बाद में नाउन लेगा। कई बार ऐसा होता है हम रखते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन अपोस्ट्रोफियस किसी शब्द के साथ लगा है, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफियस, तो वो 100% 100% अपने तुरंत बाद नाउन पकड़ेगा। तो ये जो है डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव या डिटर्मिनर अपने तुरंत बाद क्या पकड़ते हैं साहब? नाउन पकड़ते हैं। अगर इसको नाउन चाहिए तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए? ऑनेस्टी बनना चाहिए। और मैं कहूँ इसमें क्या ऑनेस्ट में क्या जो है सफिक्स ठीक रहेगा? ऑनेस्ट में फिलहाल वाई सफिक्स ठीक रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पॉसिबल का जो है अपोजिट पूछा है। पॉसिबल का अपोजिट क्या होता है? डिसपॉसिबल है, इम्पॉसिबल, अनपॉसिबल या इम्पॉसिबल। पॉसिबल का अपोजिट बनता है इम्पॉसिबल। नेक्स्ट देखो, ही, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंसिंग। बताओ साहब, एक चीज है, ही हेल्प्ड हर सक्सीड। अच्छा हर, ही नहीं है, हर है, सॉरी। अब एक बात बताओ, अगर तुम समझदार हो, फिर से वही बात आ गई है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं। हर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, याद करो, या मैं डिटर्मिनर कह लूँ। इससे पहले क्लासेस पढ़ी होंगी तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, वरना ऐसा लग रहा होगा ये पता नहीं क्या कह रहा है इंसान आके, है ना। जो हिज, हर, माय और जो है शब्द होते हैं, जैसे माय हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज, हर, इट्स हो गया, देयर हो गया, ये शब्द डिटर्मिनर बनते हैं या एडजेक्टिव कह सकते हैं इनको। पॉजेसिव एडजेक्टिव कह लो या डिटर्मिनर कह लो। ये वो शब्द हैं जो अपने तुरंत बाद नाउन लेंगे, अपने तुरंत बाद 100% क्या लेंगे? नाउन लेंगे। तो इस हर को देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा, है ना। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ही की क्वालिटी बता रहे हो, कॉन्फिडेंट होगा एडजेक्टिव। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या होगा साहब? एडजेक्टिव होगा। अच्छा, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दिया। मैं इससे पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, अगर आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब क्लासेस मेरी देख लिखी हैं जो मैंने आइडेंटिफिकेशन की कराई हैं। छोटी छोटी क्लासेस है, 30, 35, 40 मिनट की, देख लेना, नहीं देखी हैं तो पेपर में 100% काम आएंगे, तो मुझे पता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंटली, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है साहब? एडवर्ब बनता है। तो ये एडवर्ब हो गया। कॉन्फिडेंसिंग, है ना। देखो, आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है पहले से ही नाउन है, और नाउन की आईएनजी नहीं बनती। बताओ, क्या नाउन के साथ कभी आईएनजी लगी देखी है? नाउन के साथ आईएनजी नहीं लगती साहब, पाप हो जाएगा। नाउन के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। आईएनजी किसकी बनती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो बाकी कॉन्फिडेंट का नाउन क्या बनेगा? कॉन्फिडेंस बनेगा। ध्यान रखना, जिस शब्द के लास्ट में ENCE या ANCE लग जाता है नाउन बनता है। क्या बताया मैंने? ENCE लग जाए या फिर ANCE लग जाए, वो शब्द क्या ही बनेगा? जाति से नाउन बनेगा। प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज़्यादा है, 99.99% की जिम्मेदारी है, वो शब्द जो है नाउन बनेगा। हमें नाउन ही चाहिए था, हमने बी फॉर बॉल चुन लिया, कॉन्फिडेंस हो गया साहब। ठीक है, हर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट देखना, रेगुलर का अपोजिट क्या बनता है? बात रेगुलर के अपोजिट की नहीं है, बात यह है कि रेगुलर का अपोजिट क्या प्रीफिक्स लगा के बनेगा। अन लगा के, अनरेगुलर, डी रेगुलर, या नॉन रेगुलर, या इर्रेगुलर। रेगुलर का अपोजिट बनता है इर्रेगुलर। क्या बनता है? इर्रेगुलर। ठीक है, चले मैं आगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। मुझे लगता नहीं है कि बताने की आवश्यकता है। हिज, अब फिर से वही बात है, अगर डिटर्मिनर आ गया तो डिटर्मिनर अपने बाद नाउन लेगा। ठीक है, काइंड होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब, तो ये एडवर्ब बन गया साहब, ये एडजेक्टिव बन गया साहब। और काइंडर, काइंड के साथ ईआर, एडजेक्टिव के साथ ईआर लगाते हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। हमें चाहिए नाउन। जिस भी शब्द के लास्ट में NES नेस लगा होता है नाउन बनता है। काइंडनेस हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हिज काइंडनेस वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, उसकी काइंडनेस को सभी ने अप्रिशिएट किया, सभी ने उसकी सराहना की। ऑनेस्ट का अपोजिट क्या बनता है साहब? डिसऑनेस्ट, अनऑनेस्ट, नॉन ऑनेस्ट, क्या कहोगे? देखो, इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ये बहुत कॉमन शब्द हैं, है ना। ऑनेस्ट का क्या बनेगा? डिसऑनेस्ट बनेगा। ही इज डिसऑनेस्ट। अपोजिट पूछा गया, कह रहा है कि भाई द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को एग्जामिन किया। मैं पूछूं कैसे एग्जामिन किया? हाउ ही एग्जामिन द पेशेंट, उसने पेशेंट को कैसे एग्जामिन किया, कैसे जांचा? एग्जामिन है वर्ब, और इस वर्ब के बारे में जब आप वर्ब से किसका सवाल पूछते हो? हाउ का। आप कहोगे सर ये बात कब बताई? एडवर्ब की क्लास में बताई। एडवर्ब की एक 30 मिनट की क्लास है, जाके देखो, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एडवर्ब का पता चलता है, कौन सा शब्द एडवर्ब है, कौन सा शब्द नहीं है, कैसे पता चलता है, वो मैंने वहाँ बताया हुआ है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। डॉक्टर ने एग्जामिन किया पेशेंट को कि हाउ, कैसे,
कैसे डॉक्टर ने एग्जामिन किया, तो यहां पर जो वर्ब है वो वर्ब किसका रिप्लाई कर रही है, हाउ शब्द का रिप्लाई कर रही है कि डॉक्टर ने कैसे एग्जामिन किया, बोले बहुत ध्यान से एग्जामिन किया। तो ऑप्शन तो चलो जो भी आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये यहाँ जो भी शब्द आएगा वो हाउ का रिप्लाई करेगा। और जब जब कोई शब्द हाउ का रिप्लाई करता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, अगर आपकी जानकारी में हो तो। अगर कोई शब्द हाउ का रिप्लाई करता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है भाई साहब। केयर होता है, केयर तो नाउन भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है ना। केयर जो है नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है, ठीक है। केयरफुल, जिस शब्द के लास्ट में एफ फुल लगे क्या होता है साहब, एडजेक्टिव होता है। एफ फुल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या बनता है साहब, एडवर्ब बनता है, ठीक है नहीं। और केयरफुलनेस, केयरफुल एडजेक्टिव है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन एनी डबल एस नेस लगा दिया तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है साहब। कुल मिला के सॉरी सही है नहीं है, कभी सोच लो, वो तो टिक लगाने की आदत है मेरी, कर देता हूँ मैं गड़बड़। हाँ, हमें चाहिए क्या, हमें साहब एडवर्ब चाहिए। अगर एडवर्ब चाहिए तो आंसर कौन सा होगा साहब, ये एडजेक्टिव है केयरफुल, ठीक है, ये है एडवर्ब, और यही मेरा क्या है आंसर है, ठीक है, केयरफुल्ली। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल का क्या बनेगा अपोजिट, ये पूछा है यार, इससे आसान क्या बात पूछ ले तुमसे कि रेस्पॉन्सिबल का अपोजिट क्या बनेगा। रेस्पॉन्सिबल का क्या होता है, इररेस्पॉन्सिबल, क्या होता है, इररेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड्स इम्प्रेस द जजेस, बच्चे की किसने, क्रिएटिव ने, क्रिएशन ने, क्रिएटिविटी ने और क्रिएटिवली ने इम्प्रेस कर दिया जजेस को, है ना। कुल मिला के सवाल जो है सफिक्स का है, प्रीफिक्स का नहीं है, बाद में देखना है। क्रिएटिव होता है एडजेक्टिव। बोले सर कैसे पता चला, कभी भी ना पता चले शब्द को रख के देखा करो। मैं कहा ही इज़ वेरी क्रिएटिव, वो बहुत क्रिएटिव है, तो आपने कहा ही इज़ वेरी क्रिएटिव, इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं, ही के लिए क्रिएटिव आया है, ही के लिए क्या आया है, क्रिएटिव आया है। और नाउन प्रोनाउन के लिए कोई शब्द आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, तो क्रिएटिव एडजेक्टिव हो गया। क्रिएशन, जिस शब्द के लास्ट में TION आ जाए क्या होता है, नाउन होता है। अच्छा, क्रिएटिव से एक शब्द बनता है क्रिएटिविटी, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और क्रिएटिव हो गया एडजेक्टिव, और उसने जो किया क्रिएटिविटी हो गई तो वो हो गया नाउन। बोले सर मुझे कैसे पता चलेगा, क्रिएटिविटी ऐसे पता चलेगा, सेंटेंस में रख लो जो है, हिज क्रिएटिविटी मैस्मराइज्ड एवरीवन, उसकी क्रिएटिविटी ने सबको एकदम अचंभित कर दिया, एकदम मैस्मराइज कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया एकदम, ठीक है। और क्रिएटिवली एडजेक्टिव प्लस LY क्या बनता है साहब, एडवर्ब बनता है, ठीक है साहब। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चाइल्ड्स अपोस्ट्रोफी एस लगा, अभी बता क्या है, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो वो शब्द अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा, क्योंकि ये जो है एडजेक्टिव या डिटर्मिनर की तरह काम करता है, इसके बाद में नाउन चाहिए। तो बच्चे के क्रिएशन ने या बच्चे की क्रिएटिविटी ने जजेस को इंप्रेस कर दिया। देखो जजेस को इंप्रेस करने का मतलब, क्रिएशन का मतलब उसने कुछ बना दिया, है ना। किसी ने कोई, जैसे भगवान ने क्रिएट करा हमें, तो भगवान का हम क्रिएशन है, लेकिन बच्चा वहां जाके क्रिएशन नहीं करेगा, बच्चा कुछ कलाकारी करेगा, कुछ क्रिएटिविटी करेगा जो जजेस देखेंगे। तो क्रिएशन नहीं, आंसर क्या बनेगा साहब, क्रिएटिविटी बनेगा। चाइल्ड्स क्रिएटिविटी इंप्रेस द जजेस, बच्चे ने जो क्रिएटिविटी करी उसने जजेस को क्या कर दिया साहब, इंप्रेस कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, एग्री का क्या बनेगा साहब, एग्री का क्या बनेगा, डिसएग्री, ठीक है, अनएग्री मत कर देना, डिसएग्री। आ जाओ जरा, हिज, फिर से वही बात है, हिज हर आ जाए, इट्स आ जाए, देयर आ जाए, योर आ जाए, माय आ जाए, आर आ जाए, इन सब के बाद नाउन आता है ना। कंट्रीब्यूट वर्ब है, कंट्रीब्यूशन जिसके लास्ट में TION होता है, नाउन होता है। कंट्रीब्यूटिव IVE वाले शब्द क्या होते हैं साहब, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ING फॉर्म है, और मैं बता चुका हूँ वर्ब की ING फॉर्म तो बहुत सारे काम करती है। वर्ब की ING फॉर्म क्या भी बन सकती है साहब, एडजेक्टिव भी बन सकती है। वर्ब की ING फॉर्म क्या भी बन सकती है साहब, मेन वर्ब भी बन सकती है। और वर्ब की ING फॉर्म जीरंड के रूप में नाउन भी बन सकती है। कुल मिला के नाउन चाहिए। बच्चे कहेंगे बोले भैया ये वाला नाउन ना रख दूं, नॉर्मल नाउन रखो, जब तक तुम्हें जबरदस्ती का कोई एक्शन ना दिखाना हो कि यहाँ पे एक्शन हुआ है। इन जनरल में जो नाउन मूल रूप में नाउन होता है उसी को रखना ठीक होता है। आप कहेंगे क्या, कंट्रीब्यूशन क्योंकि ये तो वर्ब भी है ना, रखना गलत हो जाएगा, बोले जी मैं तो वर्ब मान रहा हूँ, नाउन कौन है, कंट्रीब्यूशन है, तो आप क्या कहेंगे, हिज कंट्रीब्यूशन टू द टीम वाज वैल्यूएबल, उसका जो टीम के लिए कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, वैल्यूएबल था। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव का, एक्टिव का अपोजिट पूछा है भाई, ही इज वेरी एक्टिव, ही इज इनएक्टिव। आ जाओ जरा, मैनेजर प्रेज्ड हर, मैनेजर ने उसको प्रेज किया, कैसे प्रेज किया, इनएफिशिएंट। देखो पहली बात तो प्रेज किया, उसकी तारीफ करी है,
अगर तारीफ करी, मैं पूछूं कैसे तारीफ करी साहब, प्रेज्ड हर कैसे, तो ये वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो, वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो, तो यहाँ एडवर्ब आएगा। क्या आएगा यहाँ? एडवर्ब आएगा। ही इज़ वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट होता है एडजेक्टिव, और एफिशिएंट एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब, और मुझे एडवर्ब भी तो चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा? एफिशिएंटली। बाकी एफिशिएंसी होता है नाउन, ठीक है, और इनएफिशिएंट, ये तो हालांकि मीनिंग ही गलत हो गया। अगर उसने प्रेज किया है तो इनएफिशिएंसी के लिए तो नहीं किया होगा, हालांकि इनएफिशिएंट भी क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। एफिशिएंट का उल्टा इनएफिशिएंट, ठीक है। हमें चाहिए था एडवर्ब, तो हमने आंसर लगा दिया क्या? एफिशिएंटली। एक सेकेंड, हमने गड़बड़ कर दी, हमने गड़बड़ कर दी। एफिशिएंसी एक्शन है यार, मैं तो गड़बड़ कर गया। एक सेकंड रुको। मेरे दिमाग में था कि जो है कैसे प्रेस किया, बोले बहुत अच्छे से, बहुत तारीफ करी उसकी, लेकिन तुम ये कहना चाह रहे हो मैनेजर ने उसकी एफिशिएंसी को नहीं, मैनेजर ने जो है उसको प्रेज नहीं किया, उसकी एफिशिएंसी को प्रेज किया, तो हर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा। माफ़ी चाहते हैं, अच्छा मुझे टाइम पे याद आ गया, वरना नीचे कमेंट में पागल हो जाते हैं बच्चे, एक आधी गलती हो जाती है ना, 19-20 कुछ हो जाता है। एक तो मैं ये भी कहता हूँ कि चलो खैर, हर हो गया एडजेक्टिव, है ना, या फिर आप कहें डिटर्मिनर, ठीक है। जैसे मैं बताया कि अभी पीछे हिज हेड डिटर्मिनर, ऐसी हर डिटर्मिनर है, लेकिन मैं गलती इसलिए कर गया, पता है, हर का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, और हर का, जैसे मैं कहता हूँ द मैनेजर प्रेज्ड हर, इतना सेंटेंस ठीक है, ठीक है, क्योंकि हर जो है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है, हर जो है वो क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट बन सकता है। मैनेजर प्रेज्ड हर, इतना सेंटेंस ठीक है, इसलिए मैं वो जो है जल्दी कर गया उसमें। बाकी हर एडजेक्टिव भी बनता है। द मैनेजर प्रेज्ड हर क्या? एफिशिएंसी। मैनेजर प्रेज हर एफिशिएंसी, हर हो गया डिटर्मिनर, और वो उसके तुरंत बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो मैनेजर ने उसको प्रेज नहीं किया, मैनेजर ने उसकी एफिशिएंसी को प्रेज किया, कि उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो क्षमताएं हैं, ठीक है, नहीं उसको उसने प्रेज किया, तो हर एफिशिएंसी आप कहेंगे। ओबीडियंट का क्या कहेंगे साहब? डिसओबीडियंट होता है क्या ओबीडियंट का? ये बताओ। ओबीडियंट के लिए जो हम प्रीफिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डिसओबीडियंट लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो साहब, द ऑफ प्रोजेक्ट टुक 2 years, ठीक है, फिर वही बात है, ऑफ प्रोपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट हो गया, टुक आपकी वर्ब हो गई, कितना टाइम लिया? 2 years, आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब तो क्या, नाउन ही मान लो फिलहाल तो इसको, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास द आर्टिकल रखा है, ये द आर्टिकल इस शब्द के लिए आया होगा, अगर किसी शब्द के लिए आर्टिकल द आया है तो वो क्या होगा साहब? नाउन होगा। द आर्टिकल क्या होगा? अगर किसी शब्द के लिए आया तो वो शब्द क्या होगा? नाउन होगा। अगर नाउन होगा तो नाउन, जिस शब्द के लास्ट में TION लगा है, कंप्लीशन, वो क्या होगा? नाउन होगा। कंप्लीशन, आंसर लगा दो। कंप्लीट वर्ब होती है, कंप्लीटली अब तुमने LY लगा दिया, अब इसको एडजेक्टिव मान लो। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे मैं कहूँ कंप्लीटली के लिए एडवर्ब ही मानो। कंप्लीटली सरप्राइज कहें ना, जैसे मैं कहता हूँ आई एम कंप्लीटली सरप्राइज, तो इसको क्या मानो? एडवर्ब ही मानो, ठीक है। ये हमारा नाउन हो जाएगा साहब, ये हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर सकती है या मेन वर्ब बन सकती है। कुल मिला के तुम्हें नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, तो नाउन कौन है? कंप्लीशन है, ठीक है, नहीं, द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आओ, द सोल्जर्स फॉट विद ग्रेट। द सोल्जर्स फॉट हाउ, कैसे लड़े? बोले जी बहुत बहादुरी से, तो विद हो गई प्रपोजिशन, ध्यान रखना। और प्रपोजिशन अपना क्या लेगी साहब? ऑब्जेक्ट लेगी। किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का मतलब है नाउन या प्रोनाउन। कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्ट कह रहे हो मतलब या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ब्रेव का ब्रेव से प्रोनाउन तो बनने से गया, क्या ही बनेगा? नाउन बनेगा। द सोल्जर्स फॉट विद ग्रेट, ब्रेव होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस LY होता है एडवर्ब, और ब्रेव से बनता है ब्रेवरी, है ना, RY लगा के, ये होता है नाउन, ठीक है, नहीं, क्या होता है? नाउन। आंसर क्या ही बनेगा? वैसे तो हुड लगा के भी क्या ही बनता है? नाउन ही बनता है, लेकिन ब्रेव का नाउन क्या ही बनता है? ब्रेवरी बनता है, ठीक है। द सोल्जर्स फॉट विद ग्रेट ब्रेवरी, बहुत बहादुरी से जो है सोल्जर्स लड़े, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नाउन। अब तुम कहोगे भैया ये एडवर्ब कैसे बना? अरे प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके, प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके या तो एडजेक्टिव बनाते हैं या एडवर्ब बनाते हैं। बोले मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा एडजेक्टिव कौन सा एडवर्ब? अरे देखो ना, हाउ का रिप्लाई मिला है, द सोल्जर्स फॉट,
कैसे लड़े और हाउ का रिप्लाई मिलता है तो वो क्या बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो विद ग्रेट ब्रेवरी जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और मैं तुमसे पूछूं ब्रेवरी क्या है, बोले सर नाउन है। ग्रेट क्या है, नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव है। विद क्या है, प्रपोजिशन है। लेकिन विद ग्रेट ब्रेवरी इन पूरे फ्रेज को मिलाऊं तो ये बनेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट आ जाओ, कनेक्ट का। मुझे कनेक्ट कर दो, मुझे डिसकनेक्ट कर दो, है क्या कहोगे बताओ। मुझे जो है किसी से लाइन पे कनेक्ट कर दो या फिर डिसकनेक्ट कर दो। तो कनेक्ट का जो है प्रीफिक्स डिस बनेगा, डिसकनेक्ट। द प्रिंसिपल एडमायर्ड हर लीडरशिप। अब देखो हर ही है जो कंफ्यूज कर रहा है, लास्ट टाइम जो मेरा गलती से 19-20 हो गया था। हर हो गया एडजेक्टिव, प्रिंसिपल ने उसको एडमायर नहीं किया, उसकी लीडरशिप को एडमायर किया, तो यहाँ पे नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। अब नाउन कैसे आएगा साहब, जिस शब्द क्लास में SHIP शिप लगा होता है नाउन होता है जाति से, तो लीडरशिप हो गया, ठीक है। नहीं, अगर जो है प्रिंसिपल को उसी को ही जो है एडमायर करना होता तो डायरेक्ट हर लिख देते, फिर लीडर लिखने की जरूरत क्या थी। आप ये कहना चाह रहे हो द प्रिंसिपल एडमायर्ड द लीडर, तब भी ठीक है। द प्रिंसिपल एडमायर्ड हर, तब भी ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो प्रिंसिपल ने उसके अंदर जो लीडर है, उसकी जो लीडर बनने की क्वालिटी है उसको एडमायर किया, तो वो क्वालिटी लीडर नहीं कहलाएगी, वो क्वालिटी क्या कहलाएगी, लीडरशिप। प्रिंसिपल ने उसकी लीडरशिप क्वालिटी को एडमायर किया, ठीक है। चलो, पेशेंट का अपोजिट क्या बनेगा, ही इज वेरी इम्पेशेंट, है ना। पेशेंट का क्या बनेगा, इम्पेशेंट बनेगा। ध्यान रखना एम लगता है पेशेंट से पहले, अगर आपको पता हो तो। द मशीन्स, देखो फिर वही बात, अपोस्ट्रॉफी लग गई ना, इसका मतलब ये हो गया डिटरमिनर, और ये अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा, है। एक्यूरेसी क्या बनता है, एक्यूरेट होता है एडजेक्टिव। दिस इज वेरी एक्यूरेट, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये एडजेक्टिव हो गया। एक्यूरेसी बनता है नाउन, और एक्यूरेट के साथ ly लगाया, एडजेक्टिव के साथ ly लगाया, तो क्या बन गया साहब, एडवर्ब बन गया, ठीक है। नहीं, और एक्यूरेसी का अपोजिट बनता है इनएक्यूरेसी। चलो वो तो बात हो गई। मशीन की जो है एक्यूरेसी है, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। आंसर क्या बनाएंगे साहब, एक्यूरेसी ही बनाएंगे। द मशीन्स एक्यूरेसी सरप्राइज एवरीवन, ठीक है। वैसे तो आंसर इनएक्यूरेसी भी हो सकता है भाई साहब मशीन खराब हो, है ना, उसकी इनएक्यूरेसी ने सरप्राइज कर दिया, इतना खराब रिजल्ट दिया कि यार क्या बात है, ये कैसे हो सकता है, तो इनएक्यूरेसी हो सकता है। लेकिन सारे कॉन्टेक्स्ट उसी के एक्यूरेसी के दिए, तो मैंने एक्यूरेसी चुन लिया, ठीक है। कहने को डी भी हो सकता है, टेंशन मत लेना। अगर मैं तुमसे पूछूं करेक्ट का अपोजिट बता दो, तो क्या बताओगे, करेक्ट का अपोजिट इनकरेक्ट। कोई चीज सही है तो सही है, करेक्ट हो गया, गलत है तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्चून, भाग्य की आप बात कर रहे हैं साहब। अगर आप फॉर्चून की बात कर रहे हैं तो अनफॉर्चून होगा, वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू लॉस्ट योर लव्ड वन, कि तुमने अपने जो है बहुत प्यारे जो है साथी को खो दिया, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना। इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट यू गॉट अ जॉब, ये बहुत जो है सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक नौकरी मिल गई है ना। इसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं हम। चलो, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट वॉज एक्सीलेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, बताओ भाई क्या लगाओगे, क्या कह देंगे इसमें, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन। इवेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। नहीं, अब तुम कहोगे ऑर्गेनाइज होती है वर्ब, ये हो गई ऑर्गेनाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग हो गई वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म। आर्टिकल दा लगा है, किसके लिए लगा होगा, नाउन के लिए लगा होगा। नाउन कौन होते हैं, जिसके लास्ट में TION आता है, तो भाई साहब आंसर भी यही हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हैप्पी का, हैप्पी का क्या होता है, अनहैप्पी। हैप्पी का क्या होता है, अनहैप्पी। बोले सर बहुत आसान शब्द है, अरे आते भी आसान ही है, बहुत भारी तुम्हें कराने से जो है, एक तो लास्ट चल रहा है, बहुत उल्टे सीधे शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एक लिमिटेड पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ लिया उसी को रिवाइज करो, ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा नया पढ़ने के चक्कर में नुकसान हो जाता है। मैं भी देख रहा था, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, बोले भैया बाहरी लेके आओ, बाहरी लेके आओ, कुछ और भारी क्वेश्चन लाओ। अरे भारी तो तब लाऊं जब पेपर में भारी आ रहा हो, है ना। एक चीज़ होती है कि मैं भारी ला के वाह वाही लूट सकता हूँ, समझे। मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें करा सकता हूँ वाह वाही के चक्कर में, कि जो तुम कहो यार ये पता नहीं ये तो क्या पढ़ा दिया भाई माट साहब, मज़ा आ गया, यार ये पूछो मत, तुमने तो मज़ा ही कर दिया। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ पेपर के लिहाज से ज़रूरी है, जो अब अनसर्टन कुछ आ जाए वो बात अलग है, लेकिन जनरल जो पैटर्न रहा है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन करना ज़्यादा बेहतर चीज़ है, एज़ कम्पेयर टू माई ऑन बेनिफिट। उसकी अगर मैं तुलना ना करूँ या उसको अगर मैं ध्यान में ना रखूँ, तो मुझे लगता है यही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, UPSC नहीं दे रहे हो तुम, ठीक है।
आ जाओ जरा नेक्स्ट। द टीचर अप्रिशिएटेड हिज, अब वही बात, हिज एडजेक्टिव होता है साहब या डिटर्मिनर होता है, तो उसके साथ क्या आएगा, नाउन आएगा साहब। अगर नाउन आएगा तो पोलाइट, ही इज वेरी पोलाइट, पोलाइट होता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस एल क्या हो गया, एडवर्ब। इम्पोलाइट, पोलाइट का अपोजिट इम्पोलाइट हो जाएगा साहब, लेकिन है ये भी एडजेक्टिव, तुम्हें चाहिए नाउन। पोलाइटनेस, नेस जिस शब्द के लास्ट में लग जाए नाउन बनता है, तो पोलाइट का नाउन बनेगा पोलाइटनेस। आ जाओ जरा, नेसेसरी का क्या बनेगा, नेसेसरी का अपोजिट, कोई चीज़ जरूरी है तो नेसेसरी है, जरूरी नहीं है तो क्या है, अननेसेसरी है ना, क्या कहेंगे, अननेसेसरी। नेक्स्ट देखो साहब, अपोजिट ऑफ अपीयर, कोई चीज़ अपीयर हो गई, सामने आ गई, और गायब हो गई तो क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिज डेडिकेशन, हिज डेडिकेशन, फिर वही बात है, तो हिज आया है एडजेक्टिव, बाद में क्या चाहिए, नाउन, ठीक है, और TION वाले क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं। अब तुम कहोगे और ऑप्शन नहीं समझा, अरे इतने आसान ऑप्शन है क्या समझाऊं, देखो ये देख लो, 8-10 क्वेश्चन ये वाले भी डाले मैंने, है ना, ये वाले पूछ लेता है कि भाई क्या जो है सफिक्स लगाया जाए, कौन सा सफिक्स इन शब्दों के साथ ठीक रहेगा। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आती, कभी तुम सोचो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 शब्द दे देते, जनरल पैटर्न ये टेट का, ये वो 3 शब्द देगा तुम्हें, कितने शब्द देगा, 3 शब्द देगा वो तुम्हें, 2 या 3 शब्द देगा, कहेगा इसके साथ कौन सा प्रीफिक्स ठीक है या कौन सा सफिक्स ठीक है। ये वाले तो सेकंड पेपर में बहुत आते हैं। तो तुमसे ये पूछे तो 3 में से कोई एक शब्द जरूर ऐसा निकल जाएगा जो तुमने सुना होगा, जो शब्द तुमने सुना होगा, जिस शब्द को सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ इस शब्द के साथ ये वाला शब्द लगना ठीक है, या ये वाला प्रीफिक्स या सफिक्स लगना ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं, 3 में से कोई एक शब्द भी मैच आ जाए तुम्हारे दिमाग में, तो वो तीनों शब्द उसको फॉलो कर रहे होंगे। जैसे हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस, ऐसे ही काइंडनेस, ऐसे ही डार्कनेस, तो मैं तुमसे पूछूं कौन सा हो जाएगा, नेस हो जाएगा साहब, ठीक है। हैप्पीफुल, काइंडफुल, डार्कफुल नहीं होता है, हैप्पीली, काइंडली, डार्कली, डार्कली नहीं होगा वैसे तो, ठीक है, नहीं, काइंडली हो सकता है, हैप्पीली हो सकता है, लेकिन डार्कली नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हैप्पीनेस, काइंडनेस, डार्कनेस ये हो जाएगा, है ना। हैप्पीशन, काइंडिशन, डार्किशन नहीं होता है, ठीक है, तो नेस लगेगा बेसिकली, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रीफिक्स बता दो। अब देखो, फेयर मीन्स अनफेयर मीन्स, सही तरीका गलत तरीका, हैप्पी अनहैप्पी, क्लियर अनक्लियर, तो मुझे लगता है जो प्रीफिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, अन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना 34, विच सफिक्स कैन बी एडेड द फॉलोइंग वर्ड्स, डेवलप, गवर्न और अचीव। गवर्नमेंट होता है, अचीवमेंट होता है और डेवलपमेंट होता है साहब, तो मेंट लगता है तो फिर ठीक ही है। नेक्स्ट देखो एग्री, एग्री से पहले क्या लगाएंगे, डिसएग्री, डिसअपियर, डिस्कनेक्ट, ये तीनों शब्द अभी बता के आए, उससे पहले वही शब्द घूम फिर के यहाँ आ गए, मतलब मैंने डाले इस वजह से थे, वो तीनों शब्द जो है, मैं एग्री से पहले डिसएग्री, अपीयर का डिसअपियर और कनेक्ट का डिस्कनेक्ट, ये पहले क्वेश्चंस में आ गए हैं, तो वही है, ये मेरा प्रीफिक्स बन जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट देख लो, पोलाइट, एक्टिव और क्रिएटिव, पोलाइटनेस, एक्टिवनेस और क्रिएटिवनेस। देखो क्रिएटिविटी हो सकता है, क्रिएटिव के साथ ITY आ जाएगा, एक्टिव के साथ एक्टिविटी आ जाएगा, लेकिन पोलाइट के साथ पोलाइटिटी हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये दोनों 2 के साथ तो मैच हो सकता है, लेकिन सबके साथ नहीं होगा। वेरी पोलाइटली, वेरी एक्टिवली, वेरी क्रिएटिवली, पोलाइटनेस, एक्टिवनेस, क्रिएटिवनेस, वैसे तो LY भी लग जाएगा। हो पोलाइटमेंट नहीं होता, एक्टिवमेंट, क्रिएटिवमेंट नहीं होता, लेकिन बात आती है LY की, पोलाइटली, वेरी एक्टिवली, वेरी क्रिएटिवली, है ना, आने को तो LY भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई है, ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, बताओ 34 में, सोचने की बात है। वैसे तो नेस ज़्यादा ठीक है, पोलाइटनेस, एक्टिवनेस और क्रिएटिवनेस, है ना, और पोलाइटली, एक्टिवली और क्रिएटिवली, वैसे LY भी लग जाएगा। ऑप्शन थोड़े दाएं बाएं हो गए, दोनों को ही ठीक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पता अच्छी बात यह है, मैंने LY क्यों भी कह दिया, क्योंकि तीनों ही एडजेक्टिव हैं। ही इज़ वेरी पोलाइट, एडजेक्टिव, ही इज़ वेरी एक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, एडजेक्टिव, ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ पोलाइट, ही की क्वालिटी पोलाइट ने बताई, ठीक है। ही इज़ एक्टिव, ही की क्वालिटी एक्टिव ने बताई कि वो बहुत एक्टिव है। ही इज़ क्रिएटिव, वो बहुत क्रिएटिव है। तो ही की क्वालिटी तीनों शब्द बता सकते हैं, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी तीनों शब्द बता सकते हैं, इस वजह से तीनों एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ क्या लगाते हैं, LY लगाते हैं, तो वो एडवर्ब बनता है, तो LY भी ठीक है। अच्छा, इनको इसके साथ नेस लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक है। नेस लगा के नाउन बना लेंगे और LY लगा के क्या बना लेंगे, एडवर्ब बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लीगल, लीगल का इलीगल, लॉजिकल का इलॉजिकल और लिटरेट का इलिटरेट, है ना। लीगल का इलीगल, है ना, लॉजिकल का इलॉजिकल,
और लिटरेट पढ़ा लिखा, इलिटरेट बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़ के लिए इलिटरेट का यूज कर लेंगे तो आंसर लगेगा सी फॉर कैट। क्विक, ब्रेव और वाइज। क्विकनेस, ब्रेवनेस, वाइजनेस नहीं। क्विकिशन, ब्रेविशन, वाइजिशन। क्विकमेंट, ब्रेवमेंट, वाइजमेंट नहीं। क्विकली, ब्रेवली, वाइजली, सारे ही ऑप्शन खराब हैं, केवल एक ऑप्शन ठीक है, ये वाला ठीक है, क्विकली। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पेशेंट, इम्पोलाइट और इनपॉसिबल। देखो इनपॉसिबल तो नहीं होता, पॉसिबल के साथ इन तो नहीं आएगा, इसको तो काट ही लो। डिस्पॉसिबल भी नहीं होता है, नहीं तो डिस्पॉसिबल है, आजकल रील वगैरह में बहुत चलता है डिस्पॉसिबल, है ना। अनपेशेंट भी नहीं होगा साहब, इम्पेशेंट होता है ना। तो आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो, फ्रेंड, फ्रेंडशिप होता है, रिलेशनशिप होता है और लीडरशिप होता है। फ्रेंडली, रिलेशनली नहीं हो सकता। देखो फ्रेंड के साथ फ्रेंडली तो हो सकता है, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, लेकिन रिलेशनली नहीं होगा, रिलेशन के साथ एल वाई नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी शिप तो तीनों के साथ ही सही है, ठीक है। नेस्ट नहीं आएगा, फ्रेंडहुड, लीडरहुड, शिप ही ठीक है। स्पेल, स्पेल, मिसपेल, मिसलीड, मिसअंडरस्टैंड। बताओ साहब, अगर मैं मिस कहूँ तो ठीक कहूँगा, गलत कहूँगा? 39 में स्पेल तुमने ठीक से स्पेल किया, मिसपेल तुमने गलत स्पेल कर दिया, लीड तुमने नेतृत्व किया, मिसलीड मतलब तुमने गुमराह कर दिया, अंडरस्टैंड समझ है, मिसअंडरस्टैंड मतलब तुमने गलत समझ लिया किसी चीज़ को। तो ए फॉर एप्पल है। 40 देख लो जरा। चाइल्ड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड और नेबरहुड। चाइल्डशिप, चाइल्डमेंट, ब्रदरमेंट, चाइल्डिशन, ब्रदरिशन, कुछ नहीं भाई, केवल चाइल्डहुड ही आएगा। बचपन को चाइल्डहुड कहते हैं, भाईचारे को ब्रदरहुड कहते हैं, और आस पड़ोस के जो है भाईचारे को क्या कहेंगे? नेबरहुड कहेंगे, ठीक है। तो आंसर ए फॉर एप्पल बनेगा। ये आपका भैया थैंक यू है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है प्रीफिक्स सफिक्स की क्लास आपको जो है समझ में आई होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस से थोड़े 2-4 देख लेना, और कोशिश मैंने काफ़ी करी है कि मैं चीज़ें अच्छी कवर कर लूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल करते हैं। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, हो सकता है वो आपको अभी के बाद मिल जाए या कल मिल जाए, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस, और कीप शोइंग योर लव। लगातार अपना जो है प्रेम आप दिखाते रहें कमेंट्स में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलो।